अफगानिस्तान पर फिर छाया तालिबान का डर। तालिबानों ने राष्ट्रपति भवन पर किया कब्जा। अफगानिस्तान पर 20 साल के बाद एक बार फिर तालिबान का कब्जा हो गया है। उसने देश के राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा जमा लिया है। वहीं टेलो न्यूज के मुताबिक यहां पर सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है और राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान को सत्ता सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक नई अंतरिम सरकार के अंतरिम प्रमुख के रूप में अली अहमद जलाली का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। वहीं खबर यह भी आ रही कि राष्ट्रपति गनी ने देश छोड़ दिया और माना जा रहा है कि गनी तजाकिस्तान जा रहे हैं। देखते हैं पूरे रिपोर्ट को। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान देंगे नाम। आखिर कौन है तालिबानी संगठन के प्रमुख नेता? तालिबान ने लगभग पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। अल जजीरा न्यूज नेटवर्क पर प्रसारित वीडियो फुटेज के अनुसार काबुल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबान लड़ाकों का कब्जा हो गया है। फुटेज में तालिबान लड़ाकों का एक बड़ा समूह राजधानी काबुल में स्थित राष्ट्रपति भवन के भीतर नजर आ रहा है। बता दें कि तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर अपने कब्जे की घोषणा राष्ट्रपति भवन से करने की और देश को एक बार फिर से इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का नाम देने की उम्मीद है। वहीं तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि चरमपंथी संगठन अफगानिस्तान में खुली समावेशी इस्लामी सरकार बनाने के मकसद से बातचीत कर रहा है। शाहीन ने तालिबान के कुछ ही दिनों में देश के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लेने और राजधानी काबुल में घुस जाने की बात कही है। ऐसे में आइए अब इस बात पर जाना जाए कि आखिर तालिबान क्या है और इसका मकसद क्या है। इसके अलावा इस संगठन के प्रमुख नेता कौन से हैं। मुल्ला मोहम्मद उमर ने की तालिबान की स्थापना। तालिबान का शाब्दिक मतलब है छात्र। मुल्ला मोहम्मद उमर ने 1994 में गृह युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर अपराध और भ्रष्टाचार को चुनौती देने के लिए अपने दर्जनों अनुयायियों के साथ तालिबान की स्थापना की। पश्तो में तालिबान का शाब्दिक मतलब है छात्र। यह शब्द संस्थापक सदस्यों मुल्ला मोहम्मद उमर के छात्र होने का एक संदर्भ है। समूह ने मूल रूप से तथाकथित मुजाहिदीन लड़ाकों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिन्होंने 1980 के दशक में तत्कालीन यूएसएसआर बलों को अफगानिस्तान के बाहर खदेड़ दिया। इसके बाद तालिबान ने 1996 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। 5 सालों तक तालिबान ने देश पर सरकार भी चलाई। बता दें कि 2001 में अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान में बैठक की और तालिबान का सत्ता से बाहर कर दिया। अमेरिका की वजह से मुल्ला मोहम्मद उमर छिप गया। वहीं इस घटना के बाद ही तालिबान पश्चिमी बलों में अफगानिस्तान से बाहर करने और सत्ता पर काबिज होने के लिए प्रयासरत रहा है। हालांकि अब उसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रपति के देश छोड़ते ही काबुल में घुसे तालिबानी। तालिबान अफगानिस्तान में करेंगे सरकार का ऐलान। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ते ही तालिबान लड़ाकू काबुल में घुस गए हैं। बता दें कि इस बीच अमेरिकी दूतावास के पास 2 बड़े धमाके की खबर है। इस धमाके में किसी के घायल होने या फिर मारे जाने की खबर अभी तक नहीं मिल पाई है। वहीं गोलीबारी के कारण काबुल एयरपोर्ट पर भी आग लग गई। अमेरिका ने अपने नागरिकों को से सुरक्षित स्थानों पर छिपने के लिए कहा है। राष्ट्रपति भवन पर भी आतंकियों का कब्जा हो चुका है। कुछ ही देर में तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार का भी ऐलान करने जा रहा है। इस बीच अमेरिकी उत्तराधिकारी अधिकारियों ने बताया कि काबुल हवाई अड्डा अब वाणिज्यिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वहां की सेना ने विमान उड़ान पर भर रहे हैं। फ्रांस भी अपने दूतावास के कर्मचारियों को निकालने के लिए 2 मिलिट्री प्लेन भेजने जा रहा है। ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका के सैनिक पहले से ही अपने अपने दूतावासों को खाली करवा रहे हैं। तालिबान के कब्जे से परेशान आम जनता। अफगानिस्तानी युवती ने वीडियो में बयां किया अपना दर्द। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends. I have never felt it to this extent. Helpless, hopeless, disappointed, poor and miserable in my life. All our 20 years achievement maybe just go in blinks of few days.
I was a child when they were here, when they were there. Now I am an adult. I have seen how these people are. Yes, we accept US should leave the country, but why this way? At least they should come a little bit, given some time. Our government, they should stay at least. अफगानिस्तान में तालिबानी के कब्जे से उस देश के लाखों युवतियां बुरी तरीके से हैरान और परेशान हैं। उनकी उम्मीदों पर सूरज जो है अब डूब गया है। अच्छी जिंदगी जीने की चाह और लाखों अफगानी युवक और युवतियां स्वयं को बेहद असहाय और लाचार महसूस कर रही हैं। ऐसा कुछ सामने आया है इस वीडियो से। यह अफगानिस्तानी युवती जारा है जो अपने देश में तालिबानी के दोबारा कब्जे से बेहद दुखी है और अपने इस दर्द को बयां करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। दिल्ली में मौजूद जारा अपने देश के मौजूदा हालत से दुखी और भावुक हो रही है। भारत में मौजूदा जारा ने कहा, इतना असहाय और निराश उसने कभी नहीं महसूस किया। हमारी सभी 20 साल की उपलब्धियां बस 20 दिनों में धुल गईं। मैं जानती हूं कि तालिबान के लोग कैसे हैं। हमारी 20 सालों की मेहनत पलक झपकते ही खत्म हो जाएगी। मेरे करीबी दोस्त अभी भी अफगानिस्तान में हैं, जो डरे और सहमे हुए हैं। तालिबानी कब्जे के बाद स्थिति बनी भयावह। काबुल एयरपोर्ट पर उमड़ी भारी भीड़। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद स्थिति भयावह बन गई है। लोग बिना सामान लिए ही देश छोड़कर भाग रहे हैं। उधर काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा हो गई है, जिसके कारण वहां भगदड़ की स्थिति बन गई है। भीड़ के काबू करने के लिए अमेरिकी सैनिकों के बीच से हवाई फायरिंग करनी पड़ रही है। उधर रूस के RIA न्यूज एजेंसी ने सोमवार को अपने दूतावास के हवाले से बताया कि पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी देश से भागते समय अपने साथ 4 कारें और हेलीकॉप्टर में गैस भरकर ले गए हैं। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में हालात को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई है।